हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट वाला टाइप जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको पढ़ने वाले हैं। जिसमें मैंने इसके पहले वाले लेक्चर जो था कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि देखो, ये चैप्टर जो है रीजनिंग का स्टार्टिंग चैप्टर होता है। अगर हम रीजनिंग पढ़ना शुरुआत करते हैं तो पहले कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरू होता है। लेकिन इसके पहले मैंने जब रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले को फिगर जो काउंटिंग यानी कि जो आकृतियों की गणना करने वाला चैप्टर होता है उसको मैंने आपको पढ़ाया। मैंने ये ट्राई किया कि देखिए मेरा जो पढ़ाया है वो आपको समझ आया कि नहीं आता है, क्योंकि वो सबसे सरल टॉपिक मेरे हिसाब से लगता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को समझ में भी आया है। तो चलिए हम आज जो है कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट यानी कि लेक्चर नंबर 2 उसको शुरुआत करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा में होता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में वो दोनों आते हैं यानी कि लेटर और नंबर, ये दोनों जो थर्ड टाइप है इसमें दोनों को मिक्स करके नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए अब सबसे पहले शुरू होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में 6 फॉर्मेट के क्वेश्चन यानी कि 7 फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि लेटर की संख्या जो होती है वो प्लस में जाती है। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि जो लेटर होते हैं वो माइनस में आते हैं। क्रॉस पैटर्न होता है, एक पोजीशन पैटर्न होता है, अपोजिट लेटर होता है, कॉमन पैटर्न होता है और एक लॉजिकल होता है। तो ये 7 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके लेटर कोडिंग से, यानी कि 7 टाइप होता है लेटर कोडिंग में। और उसके बाद आता है नंबर कोडिंग, उसके बाद आता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स में क्या होता है, लेटर और नंबर इन दोनों जो टॉपिक होते हैं इन दोनों को आपस में मिक्स करके नए टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का जो पूरा टाइप है ये समझ लो कि पूरी क्लास की समरी है। समरी का मतलब क्या है कि जब तक आप पूरी क्लास के बारे में जानोगे नहीं कि हाँ हम ये पढ़ने वाले हैं, तब तक आपका जो पढ़ने का मन होगा वो मुझे लगता नहीं करेगा, जब तक आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ना हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि जो लेटर कोडिंग है उसमें जो पहला टाइप है यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से, ये लेटर कोडिंग का जो है लेटर कोडिंग जो था उसका पहला टाइप है यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा गया है कि पवन को यदि हमने QBXBO से कोड किया है तो जामुन को हम किससे कोड करेंगे, यानी कि जामुन का कोड लेटर क्या होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम यही हमारा जो होता है यही क्वेश्चन का हिंट होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जामुन के लिए कौन सा लेटर यूज होगा। तो अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दिया होता है यही हमारे लिए हिंट होता है। ठीक है, इस हिंट को समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, पवन को हमने किससे कोड किया है, QBXB और O से। इस लेटर का कोड ये है। ठीक, इस शब्द का जो कोड है वो क्या है, ये है। पवन शब्द का कोड ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, P। अब देखिए यहाँ पर बात आएगी, अब ये जो चैप्टर है अब इससे शुरू होगा कि हमें लेटर की पोजीशन नंबर याद है कि नहीं। मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया था, इससे बेसिक कोई नहीं याद करा सकता। मैंने आपको याद कराया था कि पी का लेटर क्या होता है, लेटर पोजीशन क्या होता है, 16। तो 16 से यहाँ पर इस देखिए कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 17, यानी कि 17 का क्या होता है Q। A क्या होता है 1 और B क्या होता है 2। W क्या होता है 23 और X क्या होता है 24। A क्या होता है 1, B क्या होता है 2, N क्या होता है 14 और O का होता है क्या 15। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर P था यानी कि 16 से 17 बढ़ाया गया यानी कि +1 यहाँ पर किया गया है। PQ AB यानी कि यहाँ पर भी +1 किया गया है। WX यानी कि +1, AB +1, NO +1। अब आपको समझ में यही है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि एक लेटर दिया जाता है, उसके अगला लेटर आपसे दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न यही है। यहाँ पर सभी लेटर में +1 किया गया है। तो अब इसी तरीके से हम देखेंगे तो जामुन की कोडिंग हमें समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, सभी लेटर का +1 यानी कि एक अगला लेटर लिखना है। तो जे के बाद क्या आता है, जे का जो पोजीशन होता है वो 10वां होता है। तो इसके बाद क्या आएगा 11, तो 11 क्या होता है के, इसका A का B। M का क्या होता है, M का 13, तो एक प्लस करेगा तो 14, 14 क्या होता है N। 21 होता है यानी कि जो U है उसका क्या होता है 21, U के बाद एक प्लस करो 22, तो 22 किसका होता है V का। अब यहाँ पर है N का क्या होता है 14 और +1 करेंगे तो क्या आएगा 15, तो 15 किसका होता है O का, यानी कि जो जामुन जो शब्द जामुन है उसका जो लेटर कोड होगा यानी यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, KBNVO। ठीक है, तो हमें यहाँ समझ में ये आया कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया कि पवन का हमें कोड दिया था KBQ KBXBO।
अब हमें जामुन का बताना था, तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन में जाएंगे कि हम पता लगाएंगे पहले कि इसमें पैटर्न क्या है। तो हमें पता चला कि हर एक लेटर में +1 किया गया है। तो यहाँ पर PQABWXABNO, यानी कि हमें पता चला कि हर लेटर में +1 किया गया है। तो यहाँ पर हमने जामुन शब्द में हर एक लेटर का +1 कर दिया, यानी कि एक लेटर बढ़ा दिया। तो JKABMNUVNO, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा KBNBO। ठीक, अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें क्या पोजीशन बनता है। मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया जाए वो क्या होता है, हिंट। हमें हिंट को अच्छे से समझना होता है। रोड का कोड क्या है, TQCF क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोड। ठीक, उसके नीचे हमने लिखा TQC और F। ठीक है, तो जो R है उसका क्या होता है 18, O क्या होता है 15, A का 1 और D का 4। और यहाँ पे इस लेटर के नीचे पोजीशन नंबर लिखिए, T का 20, Q का 17, C का 3, F का 6। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर 18 देखिए, यहाँ पर 20 देखिए, ये वाला नंबर देखिए। 18 2 कितना होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 15 2 17, यानी कि 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। A में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यानी हमें पता चला कि हर एक यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है हर एक लेटर में 2 प्लस किया गया है। तो हमें समझ आया। तो हम इसी तरीके से हमने निकाला कि हर एक लेटर में, यहाँ पर हर एक लेटर में क्या किया गया, प्लस जोड़ा गया है, +2। तो यहाँ पर हम ट्रक कर निकालेंगे कैसे, हर एक लेटर में क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे। तो T होता है 20, 20 2 22, यानी कि प्लस अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो 22 आएगा। 22 किसका होता है, V का। 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी +2 करेंगे, 18 2 20, यानी कि T। अब U लिखा हुआ है, U का क्या होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि W। C का क्या होता है 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि E। K का क्या होता है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 किसका होता है, M का होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा VTWEM। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया, इसका आंसर हमें मिल गया। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी लेटर हमें दिया जाए क्वेश्चन में उसको पहले देखना है कि इसमें हिंट, हमें वहीं से हिंट मिलती है। तो हमें देखना है कि इस पोजीशन में क्या हमें हिंट मिल रही है। जो भी हमें वहाँ पे हिंट करेक्ट लगती है हम क्या करते हैं कि उसको जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसमें हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, यही सिंपल सी ट्रिक होती है। और ये करने के लिए हमें हर एक लेटर का पोजीशन नंबर याद होना चाहिए, और मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया था। और उसको क्या करना है, आपको उस लेक्चर को बार बार से देखना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जिससे आप क्या करो, उसकी मदद से आप जो है लेटर आपको याद करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए किसके, फॉरवर्ड पैटर्न के। और भी देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें फॉरवर्ड पैटर्न में ही इसी पहले वाले टाइप में और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए पेपर्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन भी ले लिया है। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में किस तरीके से आपका पूछा गया है। सबसे पहले हमें हिंट देखना है। हमें क्या दिया गया है कि मैन को हमने कोड किया है किससे, मैन को हमने कोड किया है KCL से। अब पहले हमें ये पता लगाना है कि इसमें क्या है, पोजीशन कैसी है। तो पोजीशन जानने के लिए हमें क्या करना है, हर एक लेटर के ऊपर उसका नंबर लिखना पड़ेगा। 13 होता है M का, 1 A का और 14 होता है N का। यहाँ पर 11, 3 और 12। ठीक है, देखो 13 से क्या किया गया है 11, यानी कि -2 किया गया होगा। 14 से क्या किया गया है 12, यानी कि -2। और 1 से क्या किया गया है 3, यानी कि +2। ठीक है, तो हमें पोजीशन क्या पता चली, -2 +2 -2। ओके, यहाँ पर हम देखिए KAL, इसका हम देखते हैं। यहाँ पर क्या, सबसे पहले -2, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि A। अब क्या गया +2, यानी कि A में +2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि C। और यहाँ पर है 12, 12 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 10, यानी कि क्या हो जाएगा J के लड्डू। हमने यही देना था, ये देखिए आंसर आपका निकल के आ गया ACJ। ओके, कुछ बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हो, प्लीज जो है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इससे मुझे आसपास बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किंग को हमने कोड किया है NFQD से। किंग को हमने किससे कोड किया है, किंग को NFQD से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, के का पोजीशन हमने लिखा 11, यहाँ पर 14 N लिखा है तो यहाँ पर हमने पोजीशन लिखा 14। यहाँ पर I है तो 9, यहाँ पर F है तो 6, 14 17, Q का होता है 17, G का होता है 7 और D का होता है 4। अब देखो 11 से क्या किया है 14, यानी कि +3, 9 से 6 यानी कि -3, 14 से 17 यानी कि +3, 7 से 4 यानी कि -3। हमें समझ आया, +3 -3 +3 -3। अब हमें क्वीन का बताना है तो हम यही करेंगे, यानी कि हर एक लेटर में क्या यही वाला पैटर्न, यानी कि +3 -3।
+3 -3, यही वाला पोजीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो 17 होता है क्यू का, तो यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ देंगे 17 3 20 यानी कि T +3, यहाँ अगली बार आएगा -3 यानी कि 21 में से अगर हम माइनस जो है 3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 18 यानी कि R। यहाँ पर भी +3 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 5 3 8, ई का होता है 5 5 3 8, 8 माने H, फिर से ई है तो यहाँ पर भी H हो जाएगा, सेम है। अब सॉरी सेम नहीं होगा, +3 -3 +3 -3 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 यानी कि B। 14 लिखा हुआ है यानी कि N 14 होता है, 14 में से क्या घटाएंगे प्लस करेंगे 3 यानी कि 17, यानी कि आंसर हो जाएगा TRHDQ, ठीक है। ये होता है क्या फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। हमने फॉरवर्ड पैटर्न में समझा, यही सेम कभी +3 -2 होगा, कभी ये सेम यही पैटर्न अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है बहुत सारा इसमें मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि हर एक क्वेश्चन कराना बहुत मुश्किल होता है, हर एक क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर बेसिक समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट उसका, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कितना भी क्वेश्चन करा दूँ एग्जाम में अलग ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ बेसिक समझना है, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट वाला लेटर कोडिंग में फर्स्ट वाला जो पार्ट है यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न, वहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम रिवर्स पैटर्न देखेंगे और एक और पैटर्न, उसमें 2 पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बेसिक बताना था तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में हम 2 टाइप को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर वो ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, और रीजनिंग की भी मिल जाएगी, दोनों को आप देख सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।